जयपुर के महारानी कॉलेज के उद्घाटन सत्र में मंच पर जो दंगल हुआ था, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को थप्पड़ जड़ा था और थप्पड़ मारने वाला एबीवीपी का नेता था। एबीवीपी का नेता जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव अरविंद जाजड़ा हैं। अरविंद जाजड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसाइड स्टोरी क्या थी, इसको लेकर हम बातचीत करते हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने निर्मल चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया? देखिए, मैं सम्मानित मंच में जो अतिथि विराजमान थे, उन अतिथियों को पुष्प गुच्छ देख के नीचे आ रहा था। तब निर्मल के साथी 15-20 लड़के और 4-5 जो लड़कियां इसके साथ रहती है, जो जयकारा लगाती है, इसके पीछे पीछे घूमते, वो आ रहे थे। उनके हाथ में काले झंडे और शई की बोतल देखी तो मैंने कहा रुक जाओ आप। वो सारे एक साथ पूरे हजूम के साथ मंच पे चढ़ने लगे। तो इनका मैंने मना किया तो गाली गलौज करने लगे। तब रोकने का प्रयास किया, भाई रुक जाओ, आप मंच पे मत चढ़ो। आप कोई भी आप मंच होता है, मंच के ऊपर अतिथि बैठा करते हैं, आप बिना बुलाए आ रहे हो। आप मंच के अंदर अगर बुलाते, आपसे सम्मान, आपका नाम लिया जाता, फिर आते आप। अगर आप आ ही रहे हो तो अकेले आइए, गाली गलौज करने की कहाँ जरूरत थी। वो मेरे को, जैसे आप उस वीडियो में देखना, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो के अंदर मैं पीछे आपको समझाता दिखाई दूंगा इस लड़कों को। तब ये गाली बोलते हुए कि तेरी क्या औकात है, तब उसको औकात दिखानी पड़ी, और कोई बात नहीं। ये औकात आपने केंद्र मंत्री के सामने दिखा दी। गजेंद्र सिंह शेखावत मंच पर मौजूद थे। देखिए सर, गाली गलौज करता है, माना कि वो केंद्रीय मंत्री थे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत वहाँ बैठे थे, लेकिन जो गाली गलौज करेगा तो उसके साथ यही सलूक होगा। आप आरोप लगा रहे कि स्याही की बोतल थी, वो स्याही डालने वाले किन के ऊपर डालने वाले थे? वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत, शैलेंद्र जी, प्रांत प्रचारक रामलाल जी शर्मा, उनके ऊपर से डालने उनका पूरा प्रयास था कि उनकी छवि खराब जी। जब सचिन पायलट का प्रोग्राम था तो सचिन पायलट जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक अपने शरीर का ऐसा अंग भी है जिसमें हड्डियां नहीं होती। उस हड्डियां वाले अंग को आप जीभ बोलते हैं अपने, उस जीभ को आप सही रखो तो ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में हड्डियां तोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, शिक्षा की बात होती है वहां पर। बात शिक्षा की होती है। जब वे बड़े सम्मान्य गुरुजन मंच पे बैठे थे, महारानी की प्रिंसिपल थी, वीसी था विश्वविद्यालय का, तो आप ऐसे गाली गलौज करते हुए ऊपर, तो गुरुजनों के सम्मान के लिए भी ये चीज़ करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं कि गुरुजनों के सम्मान के लिए हम नहीं करेंगे। आप देखिए, पुराने वीडियो देखिए, गुरुजनों के सम्मान में हर साथ रहें। अभी जो गुरुजनों का आंदोलन ना, उसमें भी मैं साथ था। ये अभद्र भाषा के अंदर बात करके सस्ती लोकप्रियता हासिल की है। आप गुरुजनों को ये कौन सा कह सकते हैं कि मैं उनकी आंखें निकाल लूंगा? आज तक सुना है कि आज तक के इतिहास में आप गुरुजनों के सामने ऐसी बात करोगे, आंखें निकाल लूंगा? गाली गलौज देके बात कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हो कि निर्मल चौधरी को इनवाइट नहीं किया गया था, आपको इनवाइट किया गया था, और निर्मल चौधरी का दावा है कि मेरे पास इनविटेशन लेकर आए थे। देखिए, मुझे इनवाइट किया तभी तो पुष्प कुछ दिलवाए गए वहां से, नहीं तो बिना इनवाइट किए आदमी से कुछ कुछ क्यों दिलवाते? और रही बात, अब महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल का जो ऑफिशियल कार्ड है, ये कार्ड देख लीजिए आप। इसमें अगर इसमें निर्मल चौधरी का कहीं नाम है तो आप बताइए। बिन बुलाए मेहमान आइए, खाना खाकर जाइए। फिर आप क्या आपका नाम या फिर निर्मल चौधरी का नाम मंच पर जो कुर्सी लगी थी उनमें आपका नाम था? देखिए, मेरे का तो केवल सम्मान करना था अतिथियों का, तो पुष्प गुच्छ देख के नीचे आ गया मैं तो। फिर मंच पर क्यों चढ़ा है? मंच पे नीचे आ रहा था मैं, मंच से नीचे आ रहा था। नीचे आते वक्त इन्होंने गाली गलौज की, इनके हाथ में कपड़े और वो देखे मैंने शीशियां, तब इस चीज का विरोध हुआ। निर्मल चौधरी कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो निर्मल चौधरी कानूनी प्रक्रिया अपना रहे तो हम भी कानूनी, मैं एक विधि का छात्र हूँ, पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ ही काम करूंगा। अब इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब चर्चा है क्योंकि जिस तरह से अभी माहौल वहाँ पर गर्मा गया है, छात्र संघ जो भी एक तरह से कहेंगे, चाहे एबीपी हो, चाहे एनएसयू हो, चाहे निर्दलीय हो, उनका दावा है कि अब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का माहौल है वो अब खराब होगा। छात्राओं में इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी है। देखिए सर, मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूँ, अनुशासन में रहना हमें एबीपी सिखाती है। आप देखिए, छात्र संघ चुनाव के नतीजे आने के बाद कौन हिस्ट्री शीटरों के पांव दोग दिए हैं? हिस्ट्री शीटरों के पांव दोग देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं। हिस्ट्री शीटरों के आजकल के जवान लड़के जो कम उम्र के होते हैं, जिनको समझ नहीं होती, वो एक हिस्ट्री शीटरों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। जिस एरिया में जिसका दबदबा हो, उस एरिया के हिस्ट्री शीटरों को अपना रोल मॉडल मानकर उनकी फोटो फ्रेम लगाना करना, तो उसके हिसाब से इसने लोकप्रियता प्राप्त कर, उनके हिसाब से मार्केट में चलना फिरना, ये चीज़ें
कहीं उचित नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय में हम तो छात्रों के साथ हैं और कानूनी कार्रवाई के साथ का अगर कोई पत्थर फेंकेगा, मैं उन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में से हूँ। मैं गांधीवादी बात करता हूँ। गांधीवादी बात करने वाले निर्मल चौधरी ने कहा था कि मैं गांधीवादी हूँ। गांधीवादी आप बताइए, हिस्ट्री शीटरों के पास कितने जाते हैं, कितने पाँव दोग देते हैं हिस्ट्री शीटरों के? गांधीवादी गांधी जी थे, अकेले घूमते थे। आप 15-15 का हजूम लेके घूमते हो, गाड़ियों घोड़ों के साथ घूमते हो। 15-15 20 गाड़ियाँ आपके एक साथ रैली में चलती, कौन से गांधी जी की चलती थी? आप गांधीवादी। मैं अकेला विश्वविद्यालय में घूमता हूँ। उस दिन मंच के अंदर मैं अकेला था। मेरा अगर कोई प्री प्लान होता तो मैं भी 15-20 लड़कों के साथ मंच पे होता। अगर मेरा यही उद्देश्य था कि निर्मल चौधरी के ऊपर मारना है तो 15-20 लोगों के साथ मैं भी मंच पे खड़ा मिलता। किस नेता को फॉलो करते हो आप? मैं सर किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से चलता हूँ। बात इसलिए पूछी है क्योंकि नागौर से हनुमान बेनीवाल आते हैं, जो कि छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। नागौर से ही आप आते हो, नागौर से निर्मल चौधरी आता है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर खुद को लाइमलाइट के लाने के लिए, चर्चाओं में आने के लिए, क्योंकि अब चर्चा हो गई है कि अरविंद जाजड़ा कौन है? देखिए ऐसा है, आप विश्वविद्यालय के अंदर जाइए, अगर सबसे शांत स्वभाव का अगर व्यक्ति और मिलनसार व्यक्ति आपको पूछा जाएगा तो अरविंद का ही पूछा जाएगा। मैं यहाँ से नागौर जाता हूँ, तब ट्रेन में जाता हूँ, आम छात्र यहाँ से नागौर के खूब लड़के पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थानों में और कोचिंग के बाहर भी, विश्वविद्यालयों में और अदर कॉलेजों में, उनके साथ बातें करता हूँ। रही बात हनुमान जी, एक संघर्षशील व्यक्तित्व रहा उनका राजस्थान विश्वविद्यालय में। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में, उनके पिताजी एमएलए थे। मेरे पिताजी एमएलए नहीं, मेरा एक साधारण परिवार है। मेरे पिताजी एक पोस्टमैन से बनकर एलडीसी प्रमोट हुए हैं। हनुमान जी का अलग व्यक्तित्व रहा। हनुमान जी ने विश्वविद्यालय के अंदर 8-9 चुनाव लड़े। उस टाइम चुनाव की अलग प्रोसेस थी। मैं सेकंड चुनाव जीता। हालांकि एबीवीपी ने मेरा अध्यक्ष का टिकट नहीं दिया, उसमें कोई दिक्कत, मैं पार्टी विचारधारा के साथ था। भरोसा दिलाया, महासचिव के चुनाव जीत के निकाला, एबीवीपी का परचम ले रहा उसी के साथ, और मैं एबीवीपी को ही फॉलो करता हूँ और कोई दूसरे अदर नेता को फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, हनुमान जी संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी है, उसमें कोई दायित्व शक नहीं है। हनुमान जी का अलग तरीका है, वो अपनी अलग शैली है। हर नेता की अलग अलग शैली होती है, कोई शालीनता से, कोई उग्र से। क्या आप निर्मल चौधरी के साथ बैठकर आप बात को ठंडा करना चाहोगे, फिर यही ऐसे ही मयानों में तलवार खींचती रहेगी? देखिए, अगर निर्मल, मैं तो छोटा भाई मानता हूँ, कोई औचित्य वाली बात नहीं। अगर बैठ के साथ करना चाहे और जिस प्रकार से वो करना चाहे, अपन लड़ाई झगड़े के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसमें कोई औचित्य वाली बात नहीं है। मैं हमेशा शांति प्रिय रहा हूँ और हमेशा शांति को आगे ही चाहता हूँ। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, छात्रों को आप इतना ऐसे मत दिखाइए कि आप छात्र आपको आइडियल मान के क्राइम करने लगे। छात्र को छात्रों की तरह ही जीवन दें, उनको एक शिक्षा। आज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मैं स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ, उन्होंने कहा व्यवहारिक बनिए। छात्र को व्यवहारिक बनना चाहिए। आप सब लोगों से मिलिए, सब लोगों से साथ बैठिए, आप शिक्षा के अंदर जाइए। आप रोल मॉडल मान के, आप इंस्टीट्यूटों को रोल मॉडल मान के आप क्या साबित करना चाहते हो? वो साबित यही होगा कि आपका कल का आने वाला भविष्य उसमें खराब होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से निर्मल चौधरी आरयू के अध्यक्ष को चांटा जाड़ा था और उसके बाद चर्चाएं थी कि अरविंद जाजड़ा है कौन, एबीवीपी से महासचिव राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, और अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जब आपसी कहासुनी थी, काफ़ी समय से इनके बीच द्वंद्व चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मंच पर दंगल में तब्दील हो गया। अब अरविंद का आरोप है कि उनके जो कार्यकर्ता थे, एक तरह से कहें कि निर्मल चौधरी के, वो काली स्याही लेके आए थे और काले कपड़े लेके आए थे। वो गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर स्याही ढोलने वाले थे, जैसा कि इनका आरोप है। अब दोनों, चाहे निर्मल चौधरी हो चाहे अरविंद जाजड़ा हो, कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि यदि निर्मल चौधरी बैठकर बात को सुलझाना चाहे तो भी वो तैयार है। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राज।